रात लगभग 12:30 बजे की थी। शहर की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो चुकी थीं। उसी रात राहुल, आर्यान और काव्या साथ में घर लौट रहे थे। देर हो जाने की वजह से वे आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी स्टेशन के अंदर पहुंचे। स्टेशन पर लोग मौजूद थे, लेकिन माहौल अजीब तरह से शांत था। राहुल को बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर हमेशा खाली जगह ही दिखाई देती। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेनों के नाम बदल रहे थे। तभी कुछ सेकंड के लिए एक नाम चमका, प्लेटफॉर्म नंबर 7। राहुल की नजर वहीं रुक गई, क्योंकि इस स्टेशन पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। कुछ ही पल बाद वो नाम गायब हो गया, जैसे कभी दिखाई ही नहीं दिया हो। तभी स्टेशन के आखिरी छोर पर धुंध के बीच एक अलग सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। वहां रोशनी बहुत कम थी, कोई यात्री नहीं, कोई हलचल नहीं, और उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन चुपचाप खड़ी थी। ट्रेन अजीब तरह से शांत थी। दरवाजे खुले हुए थे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उस ट्रेन के आसपास की हवा बाकी स्टेशन से अलग है। आर्यान और काव्या धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। राहुल कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसके मन में एक अजीब डर बैठ चुका था। उसे लगा अगर वो आगे गया तो शायद वापस नहीं लौट पाएगा। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बिना किसी आवाज के ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राहुल दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन धुंध के अंदर समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद आर्यान और काव्या कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस जांच हुई, स्टेशन के कैमरे देखे गए, लेकिन कहीं भी उनके ट्रेन में चढ़ने का कोई सबूत नहीं मिला। दिन बीतते गए, लेकिन राहुल के मन से वो रात कभी नहीं निकली। कुछ समय बाद उसे स्थानीय लोगों से एक पुरानी कहानी पता चली। कई साल पहले इसी लाइन पर देर रात एक भयानक हादसा हुआ था। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद कभी कभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जो असल में मौजूद नहीं होता। जो लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते। लोग इस घटना को एक नाम देते हैं, छलावा। एक ऐसी परछाई जो इंसान को धीरे धीरे गलत रास्ते की तरफ खींच ले जाती है। समय गुजरता गया। राहुल ने उस रात को भूलने की कोशिश की। उसने कभी दोबारा उस स्टेशन पर जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात घर लौटते समय ट्रेन में बैठे बैठे उसकी नजर अचानक डिजिटल बोर्ड पर पड़ी। अगले स्टेशन का नाम लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 7। उसका गला सूख गया। वो जानता था ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। चारों तरफ देखने पर उसे महसूस हुआ कि पूरा डिब्बा असामान्य रूप से शांत है। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। बाहर घनी धुंध फैली हुई थी। खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते ही राहुल अचानक जम जाता है। उसके पीछे वाली सीट पर 2 लोग बैठे थे, जैसे बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे हों। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं और धुंध के बीच फिर से वही खाली प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। कहा जाता है आज भी देर रात वहां 2 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे किसी और को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रही हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें